हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंशिया ब्रिंदी। तो आप सभी का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एंड जीके 2022 के 15th एपिसोड में स्वागत है। एग्रीकल्चर करंट अफेयर एपिसोड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स फॉर द अपकमिंग आईसीआर जेआरएफ एग्जाम के लिए, आईसीआर एसआरएफ एग्जाम के लिए, आईसीआर नेट एग्जाम के लिए, आईबीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्जाम के लिए, या जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, चाहे वो आपका स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपका पीएचडी रिलेटेड एग्जाम्स हों या दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हों स्टेट के पीसीएस के, तो उन सभी के लिए एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के जो एपिसोड्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमने 2021 में भी 18 एपिसोड कवर किए थे और अभी हमारा 2022 का ये 15th एपिसोड है एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एंड जीके। तो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, द फर्स्ट क्वेश्चन है दैट अलीबाग्स व्हाइट अनियन that gets GI tag to benefit farmers belong to which state? अभी रिसेंटली जो अलीबाग का व्हाइट अनियन है उसको जीआई टैग मिला, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो ये कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है अलीबाग का जो व्हाइट अनियन है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, महाराष्ट्र को। राइट, तो आप देख सकते हैं कि जो अलीबाग व्हाइट अनियन गेट्स जीआई टैग टू बेनिफिट फार्मर्स एट द व्हाइट अनियन विल गेट प्रीमियम प्राइस। अभी जो अलीबाग में जो व्हाइट अनियन ग्रो किया जाता है इसकी एक पर्टिकुलर खास बात है, पर्टिकुलरली जो अलीबाग में जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, ठीक है, वहाँ पे ये जो व्हाइट अनियन है बहुत ही पॉपुलर कल्टीवार है। राइट, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है इस व्हाइट अनियन को, क्योंकि ये जो जीआई टैग मिला है इस व्हाइट अनियन को, इसकी खास बात है कि इसकी जो स्वीटनेस है उस चीज़ के लिए इसको जीआई टैग दिया गया है। पर्टिकुलर उसी रीजन में ये जो व्हाइट अनियन है इसमें जो स्वीटनेस पाई जाती है, तो जिसकी वजह से इसको जीआई टैग मिला है। राइट, आप देख सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है अबाउट द जीआई टैग फॉर द व्हाइट अनियन ऑफ अलीबाग वाज पब्लिश्ड इन द गवर्नमेंट गजेट इन जुलाई 2022। अभी 2022 में जुलाई के मंथ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गजेट नोटिफिकेशन आई थी उसमें जो इसके जीआई टैग की इंफॉर्मेशन जो पब्लिश की गई थी व्हाइट अनियन की। राइट, अब जीआई टैग हमें पता है कि एक यूनिक इंडिविजुअल आइडेंटिटी देता है किसी भी प्रोडक्ट को, ठीक है, रिगार्डिंग उसकी जो भी क्वालिटी होती है। तो भाई ये कि जीआई टैग दैट गिव्स ए यूनिक आइडेंटिटी टू द व्हाइट अनियन। राइट, तो ये जो व्हाइट अनियन है इसमें अनदर इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं कि इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड इट हैज बीन कल्टिवेटेड इन द ट्रेडिशनल वे फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये वहाँ पे ट्रेडिशनली ग्रो किया जा रहा है बहुत लंबे समय से जो व्हाइट अनियन है अलीबाग में। राइट, और फार्मर्स का कहना है कि द फार्मर्स ऑफ अलीबाग दे से दैट द व्हाइट अनियंस हैव बीन ग्रोन हियर फॉर द सेंचुरीज फ्रॉम ओनली ट्रेडिशनल एंड जेन्युइन सीड्स। तो बहुत समय से, मतलब सेंचुरी से ये जो इस डिस्ट्रिक्ट में अलीबाग में ये जो व्हाइट अनियन को ग्रो किया जा रहा है और थ्रू द ट्रेडिशनल मीन्स से, ट्रेडिशनल वे से और थ्रू ट्रेडिशनल सीड के द्वारा। राइट, तो ये इसकी खास बात है और इसकी स्वीटनेस जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसकी, जिसकी वजह से इस व्हाइट अनियन को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अलीबाग का व्हाइट अनियन जिसको भी जी टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट ऑल वुमेन रन कोऑपरेटिव बैंक कमिंग अप विद। भारत का पहला, ठीक है, ऐसा बैंक, कोऑपरेटिव बैंक जो कि पूरी तरह वुमेन के द्वारा जो है संचालित किया जाएगा, रन किया जाएगा। राइट, जो कि पूरे महिलाओं के द्वारा उसको चलाया जाएगा, ऐसा कोऑपरेटिव बैंक। तो वो कौन सी स्टेट में अभी लाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, राजस्थान में। राइट, तो आप देख सकते हैं कि द फर्स्ट ऑल वुमेन रन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द कोऑपरेटिव सेक्टर इज कमिंग सून इन द राजस्थान में। राइट, फॉलोइंग ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज साइंड बिटवीन द विद द तेलंगाना गवर्नमेंट्स स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन। भी एक पूरा जो कोऑपरेटिव बैंक है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, कोऑपरेटिव सेक्टर में, जो कि पूरी तरह वुमेन के द्वारा रन की जाएगी। तो डेट काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो भी सेटअप करने जा रहे हैं, कहाँ पे? राजस्थान में। और इसके लिए जो एमओयू है वो भी साइन किया गया है किसके साथ? एक तेलंगाना गवर्नमेंट्स की एक स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन है, स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन, उसके साथ। ठीक है, और नेचुरली ये जो नई कोऑपरेटिव बनाया जाएगा, आपका जो कोऑपरेटिव बैंक बनाया जाएगा जो कि वुमेन के द्वारा रन किया जाएगा फुली,
तो इट विल प्रमोट वुमेन्स एम्पावरमेंट बाय सपोर्टिंग देयर एंटरप्राइजेस, राइट। इसमें आप देख सकते हैं कि जो राजस्थान महिला निधि, इसका नाम क्या रखा जाएगा, राजस्थान महिला निधि। जैसे कि तेलंगाना की जो स्त्री निधि वाली कोऑपरेटिव ये है, फेडरेशन है, उसके साथ एमओयू करके बनाया जा रहा है इसको, तो इसलिए इसका जो नाम है उसी की तर्ज में जो रखा जा रहा है राजस्थान महिला निधि, राइट। तो ये इट विल बी सेटअप ऑन द लाइंस ऑफ द स्त्री निधि ऑफ तेलंगाना, राइट। इसका नाम क्यों का राजस्थान महिला निधि। और इसके लिए जो एमओयू साइन किया गया है बिटवीन द राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसको कि राजीविका भी कहते हैं शॉर्ट में, जो इसके मिशन डायरेक्टर हैं इसके मंजू राजपाल, एंड जो स्त्री निधि की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जी विद्यासागर रेड्डी, उनके बीच में एमओयू साइन किया गया है, राइट। तो ये जो महिला निधि है, मतलब राजस्थान महिला निधि जो है, ये क्या करेगी, इट विल स्ट्रेंथन नेचुरली जो वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं उनको स्ट्रेंथन करेगी, उनके एंटरप्राइजेस में उनको फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करेगी, राइट। तो टाइम टू टाइम अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस महिला निधि, जो कि राजस्थान में खोली जाएगी, सेटअप की जाएगी, राइट। और ये जो इंस्टीट्यूशन है, जो राजस्थान महिला निधि है, पूरी तरह से वुमेन के द्वारा ऑपरेट की जाएगी, राइट। तो काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि एक तरह की कंप्लीमेंट्री बॉडी होगी टू द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज as per the second advance estimate, India's horticulture production is estimated to rise 2.1% to dash million ton in 2021-2022। जो सेकंड एडवांस एस्टिमेट आया है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग जो हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्शन है वो 2.1% इंक्रीज हुई है। और कितने मिलियन टन इंक्रीज हुई है इन द करंट ईयर, जो 2021-22 का जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, राइट। इसका राइट आंसर है आपका ए, 341.63 मिलियन टन, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है 2021-22 में वो कितनी एस्टिमेट की गई है, एज पर द सेकंड एडवांस एस्टिमेट 341.63 मिलियन टन, राइट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, 2020-21 का ईयर था, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि लगभग 7.03 मिलियन टन का इंक्रीज हुआ है। तो लगभग डेट इज अबाउट 2.1% इंक्रीज हुआ है ओवर द प्रीवियस ईयर 2020-21 के ऊपर, राइट। तो आप देख सकते हैं जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन थी 2020-21 में वो कितनी थी, 334.60 मिलियन टन थी। और अभी सेकंड एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग कितनी प्रिडिक्ट की गई है, 341.63 मिलियन टन, राइट। और ये जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज देखने को मिला है, इसका मेन रीजन है कि जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और हनी है, उसकी प्रोडक्शन जो एनहांस हुई है। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर आप देखेंगे स्पाइसेस, फ्लावर्स, एरोमेटिक्स एंड मेडिसिनल प्लांट, इनकी जो प्रोडक्शन है वो प्रीवियस ईयर के मुकाबले कम हुई है, राइट। इसमें आप देख सकते हैं कि एज पर द डेटा द फ्रूट्स प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड टू राइज टू 107.10 मिलियन टन। तो जो फ्रूट की प्रोडक्शन है वो कितनी एस्टिमेट की गई है, 107.10 मिलियन टन, राइट। एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 2020-21 में कितनी थी, 102.48 मिलियन टन थी। उसी तरह अगर हम वेजिटेबल की बात करें तो जो टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन है वो कितनी एस्टिमेट की गई है, एज पर द सेकंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ 2021-2022 204.61 मिलियन टन, यानी कि 204.61 मिलियन टन एस्टिमेट की गई है। और प्रीवियस ईयर में कितनी थी, 2020-21 में जो फाइनल थी वेजिटेबल की प्रोडक्शन वो थी 200.45 मिलियन टन, राइट। तो अभी आप देख सकते हैं 204.61 मिलियन टन जो प्रिडिक्ट की गई है, एस्टिमेट की गई है एज पर द सेकंड एडवांस एस्टिमेट फॉर द ईयर 2021-2022। नेक्स्ट इज इंडिया रिसेंटली एग्री टू इंक्रीज द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर विद विच सेंट्रल एशियन कंट्री। अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं कि जुलाई मंथ में भारत ने एक एग्रीमेंट साइन किया है किस सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ, टू कोऑपरेट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, उज्बेकिस्तान के साथ, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो इंडिया ने रिसेंटली आप देख सकते हैं एक फ्रूटफुल डिस्कशन हेल्ड बिटवीन द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर उज्बेकिस्तान, आप देख सकते हैं उज्बेकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके बीच में, और जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, इनके बीच में एक हेल्दी डिस्कशन हुआ। और जिसका कि ये निष्कर्ष निकल के आया कि इस मीटिंग में ये निष्कर्ष निकल के आया कि दोनों कंट्रीज जो है आपस में कोऑपरेट करेंगी, कोलैबोरेट करेंगी फॉर प्रमोटिंग द एग्रीकल्चर इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, राइट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो मार्केट एक्सेस देगा
किस चीज के लिए? ग्रेप्स के लिए, प्लम्स के लिए एंड स्वीट चेरीज के लिए फ्रॉम द उज्बेकिस्तान। और इन रिवर्स से अगर हम देखें तो इंडिया हैज रिसीव्ड द अप्रूवल फ्रॉम द उज्बेकिस्तान फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ मैंगो, बनाना एंड सोयाबीन ऑयल केक्स की एक्सपोर्ट के लिए इंडिया को अप्रूवल मिला है। तो 22 वर्षा दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ एग्रीकल्चरल फील्ड में जो कॉपरेशन बढ़ाएंगी, एक यहाँ से कॉपरेट, यहाँ से एक्सपोर्ट होके मैंगोज, बनाना वगैरह उज्बेकिस्तान जाएंगे, उज्बेकिस्तान से ग्रेप्स, चेरी वगैरह हमारे देश में आएंगे, राइट। तो टू वे प्रोसेस है, राइट, एक तरह से। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया ने उज्बेकिस्तान के साथ एक इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एक एमओयू साइन किया, एक कोऑपरेटिव, आप देख सकते हैं कि एक डिसीजन लिया गया कि कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। जो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, 28 जुलाई को। एवरी ईयर 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका एम क्या है कि टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द नीड टू प्रिजर्व द एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू कीप द वर्ल्ड हेल्दी। अवेयरनेस क्रिएट करना किस चीज के लिए? कि एनवायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज को हम कंजर्व करें ताकि यह हेल्दी वर्ल्ड हम बना सकें, राइट। दूसरा यह है कि प्लांट्स और एनिमल्स को सेव करना जो कि अंडर द मतलब डेंजर जोन में है, जो कि थ्रेटन्ड कैटेगरी में है, राइट, तो उनको सेव करना। तो ये मेन एम्स हैं जो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है और हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज द टोटल रामसर साइट्स इन इंडिया इन 2022 आर। जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि रामसर साइट्स इंडिया में करंटली कितनी है? 54 है। बट अभी रिसेंटली 10 मोर रामसर साइट्स जो ऐड की गई हैं इंडिया में। तो आप देख सकते हैं जो अभी लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो 2022 में टोटल रामसर साइट्स इंडिया में वो कितनी है? 64 हो गई है, राइट। इसमें आप देख सकते हैं कि रामसर साइट क्या है? रामसर साइट एक वेटलैंड होती है जिसको कंजर्व करने के लिए एक रामसर कन्वेंशन हुई थी। कहाँ पे? रामसर में, राइट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कन्वेंशन हुई थी दिस इज आल्सो नोन एज द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड। तो ये जो रामसर कन्वेंशन है इसको कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ वेटलैंड को हम कंजर्व करते हैं। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि दिस इज इंटर गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जो कि स्टेब्लिश हुई थी 1971 में बाय द यूनेस्को एंड इट वाज फर्स्ट इन 1975 में जो पहली रामसर साइट डिक्लेयर की थी, राइट। तो हम कह सकते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है कि जो वेटलैंड्स होती हैं हमारी उनको कंजर्व करना एंड देयर सस्टेनेबल यूज फॉर द रिसोर्सेज, जो इसके रिसोर्सेज होते हैं उनका सस्टेनेबल यूज करना, राइट। तो आप देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली इंडिया में 10 मोर वेटलैंड्स जो साइट्स हैं वो ऐड की गई हैं, रामसर साइट्स जो ऐड की गई हैं। तो टोटल रामसर साइट्स इंडिया में हो गई हैं अभी 64 हो गई है। और कवर कितना एरिया कवर होता है रामसर साइट्स के अंडर इंडिया में? तो डेट इज आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ, आप देख सकते हैं कि इसमें 1250361 हेक्टेयर एरिया जो है टोटल एरिया कवर होता है रामसर साइट्स के अंदर इंडिया में, राइट। अब इसमें देख सकते हैं कि जो नई रामसर साइट्स ऐड की गई हैं 10 न्यू रामसर साइट्स इंक्लूड की गई हैं जिसमें कि 6 जो है वो तमिलनाडु में है, एक जो है आपकी गोवा में ऐड की गई है और एक कर्नाटका में, एक मध्य प्रदेश में और एक उड़ीसा में। तो टोटल 10 रामसर साइट्स ऐड की गई। इसकी मैंने डिटेल PDF भी डाल दिया है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां से नोट कर सकते हैं। देन आप देख सकते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू द रामसर कन्वेंशन। और ये कब साइन किया था? साइन इन रामसर इन ईरान इन द 1971 में। एक्चुअली ईरान में जो रामसर जगह है वहां पे ये कन्वेंशन हुई थी सबसे पहले 1971 में। इसलिए जो साइट्स है वेटलैंड्स हैं इनको कंजर्व किया जाता है तो इसको रामसर साइट्स भी कहते हैं, राइट। और इंडिया ने इसको कब साइन किया था? इंडिया साइंड इट ऑन 1 Feb 1982 को। तो ये इंपॉर्टेंट है, भारत ने कब साइन किया था रामसर कन्वेंशन को? 1 Feb 1982 को, राइट। तो अभी तक आप देख सकते हैं कि 64 वेटलैंड साइट्स हैं हमारे देश में जो कि अभी टोटल करंट फिगर है 64 का हो गया है, राइट। नेक्स्ट इज द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP ऑफ द शुगर केन फॉर द शुगर सीजन 2022-2023 यानी कि अक्टूबर से सितंबर तक अप्रूव्ड एट। अभी रिसेंटली जो शुगर केन का फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस है वो डिसाइड किया गया है बाय सीजन 2022-23 के लिए यानी कि अक्टूबर से लेकर सितंबर तक। तो वो कितना प्राइस रखा गया है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन के लिए? इसका राइट आंसर है आपका ए, 305 रुपीज पर क्विंटल, राइट। अब देख सकते हैं जो CCEA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, राइट। और इसका चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो एक कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसको कि चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, उसने अप्रूव किया है द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर द शुगर केन कितना? 305 रुपीज पर क्विंटल फॉर द ईयर 2022-23 के लिए, राइट।
तो जो FRP है, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, तो एक तरह से हम कह सकते हैं दिस इज द प्राइस जो कि डिक्लेयर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें कि विच मिल्स आर लीगली बाउंड टू पे टू द फार्मर्स फॉर द केन प्रोक्योर्ड फ्रॉम देम। मतलब जो भी मिल्स हैं, शुगर केन इंडस्ट्रीज हैं, शुगर इंडस्ट्री जो है, शुगर बनाया जाता है शुगर केन से, तो जो मिल्स हैं जो फार्मर से शुगर केन परचेज करेंगी तो उतने FRP पे ही उनको परचेज करना पड़ेगा, उससे नीचे वो परचेज नहीं कर सकती हैं, राइट। तो जो पेमेंट है FRP की, जो फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस है अक्रॉस द कंट्री, दैट इज गवर्न बाय द शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966, राइट, जो कि इशू किया गया था अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में, राइट, जिसका कि मैंडेट है कि पेमेंट विद इन द 14 डेज ऑफ द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द केन, डिलीवरी करने के 14 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए फार्मर्स को, राइट। और ये जो डिटरमाइन किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP, एंड इट इज अनाउंस्ड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो है इसको अनाउंस करती है। तो जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? दिस इज अटैच्ड विद द ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, राइट। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से एडवाइजरी बॉडी है जिसकी रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। और जो इसका चेयरमैन कौन होता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर का, इसको चेयर कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर चेंज करते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे इंडिया के, राइट। और जो फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस है दैट इज बेस्ड ऑन रंगराजन कमेटी रिपोर्ट ऑन रीऑर्गेनाइजिंग द शुगर केन इंडस्ट्री। तो किसके जो कौन सी कमेटी ने सबसे पहले इसको मतलब किसके ऊपर बेस किया है ये आपका फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस? तो दैट इज बेस्ड ऑन द रंगराजन कमेटी। ओके, नेक्स्ट इज द नेशनल फिश फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर। तो जो नेशनल फिश फार्मर्स डे है हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो जो नेशनल फिश फार्मर डे दैट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 10th जुलाई को। तो हर साल 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। इसमें आप देख सकते हैं जो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है NFDB, राइट, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड NFDB एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, उन्होंने सेलिब्रेट किया अभी रिसेंटली कौन सा? 22nd नेशनल फिश फार्मर डे। कब? 10th जुलाई 2022 को। कौन सा? 22nd नेशनल फिश फार्मर डे सेलिब्रेट किया गया to demonstrate the solidarity with all the fish folk, fish farmers and concerned stakeholders throughout the country। जो आपका NFDB है यानी कि नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 2006 में इस्टेब्लिश हुआ था एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तब अंडर द किसके कंट्रोल पे था? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर था। एंड नाउ इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अंदर काम करता है अभी ये, राइट। तो जो नेशनल फिश फार्मर डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ साइंटिस्ट, कौन कौन से? डॉक्टर KH अली कुन्नी एंड डॉक्टर HL चौधरी। तो इनकी मेमोरीज में जो नेशनल फिश फार्मर डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किसकी मेमोरीज में जो नेशनल फिश फार्मर डे सेलिब्रेट किया जाता है हमारे देश में? डॉक्टर KH अली कुन्नी एंड डॉक्टर HL चौधरी, राइट। तो ये दोनों जो हैं बोथ ऑफ देम दे सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड द हाइपोफाइसेशन, राइट, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, जो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग की टेक्नोलॉजी जो है इन्होंने दी थी इन इंडियन मेजर कार्प्स, यानी कॉमन नेम फॉर द सेवरल स्पीसीज ऑफ फिश। जो मेजर इंडियन कार्प स्पीसीज हैं उसमें जो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग की टेक्नोलॉजी दी थी इन दोनों ने, डॉक्टर KH अली कुन्नी एंड डॉक्टर HL चौधरी ने, ऑन 10th जुलाई 1957 को। इसलिए 10th जुलाई को नेशनल फिश फार्मर डे सेलिब्रेट किया जाता है इनकी मेमोरीज में, राइट। और ये जो फिशरी सेक्टर है दिस इज आल्सो रेफर टू एज सनराइज सेक्टर भी बोलते हैं इसको। सनराइज सेक्टर, द फिशरी सेक्टर इज पोइज्ड टू ब्रिंग इन इमेंस पोटेंशियल थ्रू द इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इसका बहुत ज़्यादा रोल हो सकता है हमारे देश के फार्मर्स की इनकम में, ओके, हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाने में। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया जो सेकंड मेजर प्रोड्यूसर है ऑफ द फिश थ्रू एक्वाकल्चर इन द वर्ल्ड, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। स्टे ट्यून विद सिंशिया ब्रेनी, आपके लिए बहुत सारी वीडियोस इसमें है सिंशिया ब्रेनी में जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो MCQ सीरीज हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर करंट अफेयर एपिसोड्स हैं। तो जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी वीडियोस हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जितना हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करने को कहें, लाइक करें हमारे वीडियोस को। टेक केयर, जय हिंद।